Jaswinder Singh Randhawa, and I am founder and CEO of Real Life Kids Preschool and Daycare GTP Nagar Jalandhar, co-founder of Kiddies World School Rama Mandi Jalandhar। दोस्तों आपके साथ लाइव हुआ हूँ एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। वो टॉपिक है कि अक्सर पेरेंट्स मैंने देखा है कि अपने छोटे बच्चों का या इवन बड़े बच्चों का भी जो है वो कंपैरिजन करते हैं दूसरों के बच्चों के साथ, और उस कंपैरिजन की वजह से खुद भी स्ट्रेस में आ जाते हैं और साथ में अपने बच्चे को भी स्ट्रेस में लाते हैं। आइए एक जोक के साथ शुरू करते हैं। एक फादर अपने बेटे को डांट रहे थे, उसको बोल रहे थे कि आप पड़ोसी की लड़की को आपने देखा है कि उसने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लिए हैं और स्कूल में फर्स्ट आई है। तो बेटा आगे से कहता है कि पापा मैं सारा साल उसी लड़की को तो देखता रहा, इसीलिए तो फेल हो गया। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें जो हैं, मेरा ये कहने का मकसद है या मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका भी कंपैरिजन बच्चे दूसरों के पापा के साथ या मम्मा के साथ करने लग जाएं तो आपको कितना स्ट्रेस आएगा। यू कैन अंडरस्टैंड कि उन बच्चों की क्या सिचुएशन होती है। और मैंने कुछ सिनेरियोज में ऐसे देखा है कि 2 साल के बच्चों का कंपैरिजन भी पेरेंट्स करना शुरू कर देते हैं किसी दूसरे 2 साल के बच्चों के साथ, कि उनका 2 साल का बच्चा जो है वो तो बोलने लग गया, हमारा बच्चा अभी बोलता नहीं है। कई बार आपका बच्चा जो है वो थोड़ा लेट बोलना शुरू करता है, तो उसी में आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप डॉक्टर्स के पास भागते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, और जो लोग प्रोफेशनल नहीं है वो आपको कभी भी सही सलाह नहीं देंगे। तो आप खुद भी स्ट्रेस में आते हैं और आपका बच्चा भी स्ट्रेस में आ जाता है। मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको जान के आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा कि हर पेरेंट का बच्चा जो है वो अपने आप में यूनिक है और वो अपने आप में जीनियस है। आप उसकी जीनियस क्वालिटी को पहचानिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स इस बात के लिए वरी करते कि उनका बच्चा जो है मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, साइंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और उसको मैथ्स और साइंस का बर्डन डालना शुरू कर देते, तो शायद सचिन तेंदुलकर आज इतना बड़ा जो है क्रिकेट का गॉड नहीं होता। वो भी आज जो है वो एकेडमिक्स में ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके जॉब कर रहा होता। तो आपका बच्चा जीनियस कैसे है इसको साइंटिफिकली प्रूव करते हैं। देखिए, एज ए ह्यूमन अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो, इफ वी कंपेयर द ओल्ड कार्स विद द न्यू कार्स, हेनरी फोर्ड के टाइम की गाड़ियों को अगर हम कंपेयर करें तो जो पहली कार बनी थी और आज की कार्स आप देखेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मींस न्यू गाड़ियां जो आई हैं वो बहुत ही एडवांस हैं। पुराने मोबाइल फोन, पुराने टेलीफोन्स, पुराने टीवीज, कोई भी चीज पुरानी जो है वो जब उसका हम एडवांस वर्जन बनाते हैं, जब ह्यूमन उसको सेकेंड टाइम बनाता है तो उससे बेटर बनाता है। सेम थिंग इज विद द गॉड। हम सब ये मानते हैं कि गॉड ने हमें बनाया है, और गॉड ने जब हमें बनाया उसके बाद हमारे बच्चों को बनाया है, तो ऑब्वियसली जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे ज्यादा एडवांस हैं, वो हमसे ज्यादा बेटर हैं, एंड दे हैव सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज। इसीलिए हम हमारे लिए कई बार डिफिकल्ट हो जाता है अपने बच्चों को हैंडल करना। और इसी वजह से आजकल बहुत सारे सिटीज में तो पेरेंट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कैसे अपने बच्चों को हम हैंडल करें, क्योंकि बच्चे हैंडल ही नहीं होते, क्योंकि वो नई जनरेशन है। तो आपका बच्चा जो है आपसे एडवांस है, आपका बच्चा जो है वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिनको आइडेंटिफाई करना है, ना कि आपने अपने बच्चे का कंपैरिजन करना है छोटी छोटी चीजों में। मान लो आपका बच्चा जो है वो अगर 3 इयर्स का हो गया, अगर वो एबीसी नहीं लिख पा रहा तो घबराइए मत, एबीसी लिखने के लिए सारी उम्र पड़ी हुई है। तो इन छोटी छोटी चीजों पे आप अगर घबरा रहे हैं तो हो क्या रहा है, आप तो स्ट्रेस में आ ही रहे हैं, साथ में आपका बच्चा भी स्ट्रेस में आ रहा है, और इतने छोटे बच्चे को स्ट्रेस देना सही बात नहीं है। अब आ गई बड़े बच्चों की बात। आपका बच्चा जो है वो अगर किसी सब्जेक्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आप अगर ये बोलते हैं कि बाकी बच्चों से उसका कंपैरिजन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, कहीं ना कहीं उसमें जो है कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो करना क्या है,
आपको अपने बच्चे की क्वालिटीज को पहचानना है, उसके स्किल्स को पहचानना है और उन स्किल्स के लिए उसको मोटिवेट करना है, ताकि वो बच्चा जो है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली होता क्या है, आपका बच्चा जो है अगर मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहा है, 95 100 मार्क्स ले रहा है, लेकिन वो मान लो कि लैंग्वेज में या साइंस में वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहा, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं, उसकी ट्यूशन लगवा देते हैं जिस सब्जेक्ट में वो वीक होता है। अब ट्यूशन लगवाने से क्या हुआ? ट्यूशन लगवाने से जिस सब्जेक्ट में वो वीक है, जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसमें वो थोड़े से मार्क्स बढ़ा लेगा, लेकिन कंपैरेटिवली जो मैथ्स उसका अच्छा सब्जेक्ट था उसमें उसके मार्क्स कम आ जाएंगे। तो वो बच्चा हो सकता था कि एक मैथमेटिशियन बनना था, लेकिन आपने जो, आपके पीयर ने जो आउटर प्रेशर डाला, उसको एक नॉर्मल बच्चा बना दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को नॉर्मल बच्चा बना दिया। ठीक, अब आप बोलेंगे फिर हम जो जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है उसमें ट्यूशन ना रखवाएं तो बच्चे का स्कोर कम हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं कि आप जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, बिल गेट्स हैं, ठीक है, और यहाँ तक सचिन तेंदुलकर है, जो भी रिच पीपल आप देखोगे तो उनके एकेडमिक्स आपको लगेगा, पता लगेगा कि वो इतने ज्यादा अच्छे एकेडमिकली नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग जो था वो एंटरप्रेन्योर्स वाला था, उनका दिमाग था कि कुछ नया क्रिएट किया जाए। तो स्कोर्स का, मार्क्स का सक्सेस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। We cannot predict any student's future on the basis of his score, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर ले जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। कई तो किताबी कीड़े बन जाते हैं, हेल्थ नहीं अच्छी रहती, रिलेशंस नहीं उनको मैनेज करने आते, सोशली वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं परफॉर्म करते। तो बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी तो ग्रूम करवानी है, सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना। और प्लस ये चीज देखनी है कि जो जिस काम में उसका इंटरेस्ट बन रहा है, वो वाले चीज के ऊपर आप ज्यादा मेहनत करवाएं। मैं नहीं कह रहा कि अगर वो साइंस में वीक है तो वहां ट्यूशन ना रखो, लेकिन अगर आप साइंस की ट्यूशन रखवा रहे हो और मैथ्स में 95% मार्क्स है, तो मैथ की ट्यूशन भी एज इट इज कंटिन्यू रहनी चाहिए, कि कहीं वो बच्चा साइंस में इंप्रूव करके मैथ्स में वीक ना हो जाए। तो आप सभी लोगों से ये लाइव होने का मेरा यही बेनती है, निवेदन है कि अपने बच्चे का कंपैरिजन आपने दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना, क्योंकि हमारा जो पालन पोषण हुआ है उसमें हमारे पेरेंट्स ने शायद ये गलती की है, और उसी वजह से हम बहुत सारे लोग जो हैं अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ कर रहे हैं। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, उसका घर जो 4 BHK है मेरा 2 BHK कैसे। इन्हीं वजह से हम दुखी हो रहे हैं, और जो हमारे पास है भगवान ने दिया हुआ उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो कंपटीशन होना किसके साथ चाहिए? खुद का कंपटीशन खुद के साथ करना है। अगर आपका बच्चा, अगर आप उसको इस तरह से प्रिपेयर करें कि किस चीज में वो वीक है, आज उस चीज के ऊपर काम किया जाए, ताकि वो कल जो है आज से थोड़ा सा इंप्रूव कर जाए, थोड़ा सा बेटर हो जाए। अगर वो बच्चा धीरे धीरे खुद से compete करता हुआ लाइफ में आगे बढ़ेगा, तो एक टाइम पे वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर वो दूसरों के साथ कंपेयर करेगा या पेरेंट्स उसके कंपैरिजन करेंगे, तो वो बच्चा स्ट्रेस वाला होगा, डिप्रेशन स्टेट वाला होगा, अनसक्सेसफुल होगा, लो कॉन्फिडेंस वाला बच्चा होगा। तो क्या आप अपने बच्चे को लो कॉन्फिडेंस वाला बनाना चाहते हैं या हाई कॉन्फिडेंस और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं? तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी सी चेंजेस आप में, तो आपके बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह से मैं लाइव होके आप लोगों को बच्चों की काउंसलिंग के रिलेटेड, बच्चों की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जो मुझे आता है वो शेयर करता रहूंगा। इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को आप शेयर कर सकते हैं, जो पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, ताकि वो लोग भी इससे, अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखें, और अपने बच्चों के लिए, जो उनके फ्यूचर के लिए इस चीज को यूज करें। माई सेल्फ जसविंदर सिंह रंधावा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रियल लाइफ किड्स प्री स्कूल, जीटीबी नगर जलंधर, को फाउंडर ऑफ किडीज वर्ल्ड स्कूल, रामा मंडी जलंधर। इसी के साथ ये सेशन एंड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।